नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग एसएससी के टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाया जाता है कोयम्बटूर में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कोयम्बटूर में तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती के वस्त्र के कारखाने पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किसको किसको जोड़ता है? राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किसको किसको जोड़ता है? तो ये जोड़ता है हल्दिया को इलाहाबाद से। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हल्दिया को इलाहाबाद से राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जोड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेत्र से दूर की वस्तु साफ न देख सकने यानी मायोपिया को सुधारा जाता है। नेत्र से दूर की वस्तु साफ न देख सकने यानी कि मायोपिया को किसके द्वारा सुधारा जा सकता है? तो ये अवतल लेंस के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अवतल लेंस के द्वारा नेत्र की दूर की वस्तु को साफ न देख सकने वाले मायोपिया को सुधारा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीव कोशिका में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? जीव कोशिका में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो ये है डीएनए। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। डीएनए जीव कोशिका में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में के लिए उत्तरदायी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानी का पीएच मान किसकी अम्लता को दर्शाता है? शुद्ध पानी का सामान्य पीएच क्या होता है? पानी का पीएच इसकी अम्लता को दर्शाता है और शुद्ध पानी का पीएच मान क्या होता है? तो ये 7 होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। शुद्ध पानी का पीएच मान 7 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? तो ये कहते हैं विटामिन D2 को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। विटामिन D2 को आर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? तो ये क्लेरेम्फोनिकॉल। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लेरेम्फोनिकॉल यह प्रतिजैविक औषधि है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्याज काटते वक्त आंखों में जलन और आंसू पैदा करने में कारण रूप से रासायनिक प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या उत्पन्न होता है? यानी कि प्याज काटने वक्त आंखों में जलन और आंसू पैदा करने में निम्न में से कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया उत्पन्न होता है? तो ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाए। सल्फ्यूरिक एसिड के कारण प्याज काटते वक्त आंखों में जलन और आंसू पैदा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? तो ये ऑक्सीटोसिन। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाए। ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में अहम भूमिका निभाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज अपहड़प नीति यानी डेक्कन ऑफ लैप्स की शुरुआत किसने की थी? राज्य अपहरण नीति यानी डेक्कन ऑफ लैप्स की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी लॉर्ड डलहौजी ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प की नीति शुरुआत की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध स्थान लोथल निम्नलिखित में से किस राज्य में है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध स्थान लोथल निम्नलिखित में से किस राज्य में है?
तो यह गुजरात में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गुजरात में जो है लोथल स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो यह लंदन में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है लंदन में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी तटवर्ती रेलवे ईस्ट कोस्ट रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वी तटवर्ती रेलवे यानी कि ईस्ट कोस्ट रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो यह भुवनेश्वर में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भुवनेश्वर में जो है ईस्ट कोस्ट रेलवे का मुख्यालय स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रुपयों की तुलना में निम्नलिखित में से किस विदेशी मुद्रा का मूल्य अधिकतम है? रुपयों की तुलना में निम्नलिखित में से किस विदेशी मुद्रा का मूल्य अधिकतम है? तो यह ब्रिटिश पाउंड का। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्रिटिश पाउंड का जो है रुपयों की तुलना में जो है विदेशी मुद्रा का मूल्य अधिकतम है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संघ शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली भारत में किन राज्यों के बीच स्थित है? संघ शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली भारत में किन राज्यों के बीच में स्थित है? तो यह गुजरात और महाराष्ट्र में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में जो है दादरा और नागर हवेली जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, घना पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? घना पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाए, राजस्थान में जो है घना पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में यूरेनियम खदान कहाँ स्थित है? भारत में यूरेनियम खदान कहाँ स्थित है? तो यह जादूगोड़ा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाए, जादूगोड़ा में जो है भारत में यूरेनियम का खदान स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसके द्वारा किया गया था? संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाए, जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो है संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत शैली क्या कहलाता है? पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत शैली क्या कहलाता है? तो ये शैलमूल मैग्मा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, शैलमूल और मैग्मा जो है यह पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत शैली कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यामिनी कृष्ण मूर्ति किस नृत्य की कुशल नृत्यांगना है? यामिनी कृष्ण मूर्ति किस नृत्य की कुशल नृत्यांगना है? तो यह कुचिपुड़ी की। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाए, कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित जो है यामिनी कृष्ण मूर्ति है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में 2 सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार कौन सा है? भारत में 2 सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार कौन सा है? तो यह महावीर चक्र और परमवीर चक्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, परमवीर चक्र और महावीर चक्र जो है यह भारत में 2 सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? 14 दिन तक। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाए, 14 दिन तक जो है राज्यसभा धन विधेयक को जो है अधिकतम रोक सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार पर राज्य करने वाला जनजातीय राजवंश कौन सा था? बिहार पर राज्य करने वाला जनजातीय राजवंश कौन सा था? तो ये था चेरो वंश। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाए, चेरो वंश जो है बिहार पर राज्य करने वाला जो जनजातीय राजवंश था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा हुआ? चेरो जनजाति का शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा हुआ? तो ये उज्जैनिया शासक द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उज्जैनिया शासक द्वारा जो है चेरो जनजाति की शक्ति का जो है वास्तविक पतन हुआ।
चल अगला क्वेश्चन है, मॉर्निंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? मॉर्निंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शुक्र को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शुक्र ग्रह को जो है मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का निर्वाचन करना किस पर निर्भर करता है? ग्राम पंचायत का निर्वाचन करना किस पर निर्भर करता है? तो ये राज्य सरकार पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्राम पंचायत का निर्वाचन करना जो है यह राज्य सरकार पर निर्भर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की थी? भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी वीर सावरकर ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वीर सावरकर ने जो है भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस ट्रेन पर मधुबनी चित्रकला का अंकन किया गया है? किस ट्रेन पर मधुबनी चित्रकला का अंकन किया गया? तो ये किया गया जयंती जनता एक्सप्रेस पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जयंती जनता एक्सप्रेस पर जो है मधुबनी चित्रकला का अंकन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा किस विषय में शामिल है? सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा किस विषय में शामिल है? तो ये समवर्ती सूची में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, समवर्ती सूची में जो है सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा जो है शामिल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पूंजी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? भारत में पूंजी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो ये घरेलू बचत। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, घरेलू बचत जो है भारत में पूंजी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में उत्पादित निर्गत का कुल निवल मूल्य निम्नलिखित में से क्या होता है? एक वर्ष में उत्पादित निर्गत का कुल निवल मूल्य निम्नलिखित में से क्या होता है? तो ये होता है बाजार कीमतों पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बाजार कीमतों पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद जो है यह एक वर्ष में उत्पादित निर्गत कुल निवल मूल्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी देश में रहन सहन के स्तर को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? किसी देश में रहन सहन को किसके स्तर से के द्वारा जो है दर्शाया जाता है? तो ये प्रति व्यक्ति आय से। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय से जो है किसी देश में रहन सहन के स्तर को दर्शाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति भोजन इकट्ठा करने वाली अवस्था से भोजन उत्पादन करने वाली अवस्था में किस युग में पहुंचा था? व्यक्ति भोजन इकट्ठा करने वाली अवस्था से भोजन उत्पादन करने वाली अवस्था में किस युग में पहुंचा था? तो ये पहुंचा था नवपाषाण युग में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नवपाषाण युग में जो है व्यक्ति भोजन इकट्ठा करने वाली अवस्था से भोजन उत्पादन करने वाली अवस्था में पहुंचा था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः किसके बने थे? हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः किसके बने थे? तो ये बने थे पत्थर व तांबा के। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पत्थर व तांबा के जो है हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः बने थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी रायगढ़। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाए, रायगढ़ जो है शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, युवा बंगाल आंदोलन यानी कि यंग बंगाल मूवमेंट का मुखिया कौन था? युवा बंगाल आंदोलन यानी कि यंग बंगाल मूवमेंट का मुखिया कौन था? तो ये था हेनरी विवियन डेरेजियो। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हेनरी विवियन डेरेजियो जो है युवा बंगाल आंदोलन का जो है मुखिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारतीय शासन के साथ सहायक मैत्री की नीति का निरूपण किया था? वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारतीय शासन के साथ सहायक मैत्री की नीति का निरूपण किया था?
तो ये किया था लॉर्ड वेलेज़ली ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लॉर्ड वेलेज़ली ने जो है सहायक मैत्री का नीति का जो है निरूपण किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग के न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो ये अशोक मेहता कमेटी ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अशोक मेहता कमेटी ने जो है न्याय पंचायत बनाने की जो है सिफारिश की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? तो ये सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव जो है यह स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा प्रदेश वृष्टि छाया प्रदेश माना जाता है? भारत में कौन सा प्रदेश वृष्टि छाया प्रदेश माना जाता है? तो ये कर्नाटक पठार। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कर्नाटक पठार जो है भारत में वृष्टि छाया प्रदेश माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रपति जो है भारतीय सर्वोच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में पहली ट्रेन निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में बोरी बंदर से थाने के बीच चली थी? भारतीय उपमहाद्वीप में पहली ट्रेन निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में बोरी बंदर से थाने के बीच चली थी? तो ये चली थी 1853 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1853 में जो है पहली ट्रेन बोरी बंदर से जो है थाने के बीच चली थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इरडा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित नियामक निकाय है? इरडा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित नियामक निकाय है? तो यह बीमा क्षेत्र से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बीमा क्षेत्र से जो है इरडा जो है नियामक जो है निकाय है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम क्या है? भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम क्या? तो यह कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक जो है भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के शिखर स्तर के बैंक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून के नियम की अवधारणा को निम्नलिखित में से किसके संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून के नियम की अवधारणा को निम्नलिखित में से किसके संविधान से लिया गया? तो ये इंग्लैंड के संविधान से। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इंग्लैंड के संविधान से जो है रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून के नियम को लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाबर 1526 से लेकर औरंगजेब 1707 तक के मुगल अधिक शक्तिशाली थे और इसलिए इन्हें किस नाम से जाना जाता था? बाबर 1526 से लेकर औरंगजेब 1707 तक के मुगल अधिक शक्तिशाली थे, इसलिए इन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो ये महान मुगल के नाम से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। महान मुगल के नाम से जो है मुगल साम्राज्य को जाना जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमस यानी खादर मिट्टी भूमि की किस परत का हिस्सा है? ह्यूमस यानी खादर मिट्टी भूमि के किस परत का हिस्सा? तो ये ऊपर की परत का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऊपर की परत को जो है खादर मिट्टी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कृषि भूमि की जोतों का
औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में कितनी है? बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में कितना है? तो ये न्यूनतम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। न्यूनतम जो है भारत में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार जो है दूसरे राज्यों की तुलना में है न्यूनतम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है? तो ये सैंटोस को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सैंटोस को जो है विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद के तहत मौलिक यानी कि मूल कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? भारत के संविधान के अनुच्छेद के तहत मौलिक यानी मूल कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? तो ये किया गया अनुच्छेद 51 का ए में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अनुच्छेद 51 का ए में जो है भारतीय संविधान के जो है मौलिक यानी मूल कर्तव्यों का उल्लेख जो है किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।